एक ईंट गिरी थी फिर मैंने इसको बताया मिसकैरेज की ईंट गिरी है, छत नहीं गिरी सारी, एकदम से सारी छत आ गई। तो आपको लेकिन पता चल गया था, आप मशीन के अंदर चले गए? नहीं, जब छत गिरी तब मैं गया। अच्छा फिर उसके बाद मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कहा ये है ना चलो मुझे वहाँ पे फिर मैं आंटी के घर गया, वहाँ से फिर मैं सीधे है ना मैं आंटी लोगों को ले गया। मेरा बेटा बहुत कमजोर है, पर इसने उसने बहुत मेहनत की। चला कहता गया है मैं ना, मशीन में चला गया था। जब छत गिरी है ना तो ये बुढ़े के मशीन के अंदर चला गया। कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम। मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मुझे इस बात का गिला है कि उसको छुट्टी दे देनी चाहिए। दे देंगे, जब एक ईंट गिरी थी तो छुट्टी दे देनी चाहिए। दूसरी बच्ची भी इंटरव्यू में कह रही है कि टीचर छत ईंटें गिर रही हैं, तो उसने फिर भी नहीं बचा। तो ये मानते हैं हम, ये कुदरत का निज़ाम है, हम उसके ऊपर कोई गिला नहीं करते। तो देखिए ना, उसको छुट्टी दे। आपका दुख तो इतना बड़ा है कि मेरे पास तो लफ्ज़ ही हाथ से उठाए बच्चे, और उन्होंने मलबा भी नहीं उठाया। मैंने खुद जाके बच्चों को निकाला, मैंने निकालना शुरू किया, फिर माएँ आई है, वो कह रहे थे कि दरवाजा नहीं खोलना, दीवारें गिर जाएंगी। मैंने खुद जाके पहले मैंने मलबा कौन कह रहा था घर का दरवाजा नहीं खोलना? उधर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे टैक्सी वाले आएंगे तो फिर मलबा उठाएंगे। मैंने खुद उधर से बच्चों को निकाला है। पर मुझे, मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह की रज़ा, मेरा एक बच गया था, मेरे दूसरे भी बच जाने अजी अल्लाह चाहता तो। पर ये मुझे इस बात को दिले देते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना। जब एक ईंट गिरी थी तो उसको फौरन बच्चों मैंने को उससे बाहर कहा था कि आपने चादर दिलवानी है ना तो बच्चों को छुट्टी दे दीजिएगा, पर उसने छुट्टी नहीं दी। मैं रोज़ाना छोड़ने का, पर उस दिन मैं छोड़ने नहीं गई, मेरी चप्पल टूटी थी, मैंने कहा बेटा आप अकेले चले जाओ। फिर मैं चली जाती तो मुझे पता चल जाता कि बहुत मिस्त्री लगे हुए हैं। आप ये बताओ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके खामन क्या मेरे करते हैं? मियाँ फैक्ट्री में है, हमें 13 साल हो गए किराए पर जा रही हूँ, उधर ही रह रही हूँ। मेरी बेटी छोटी सी थी, मैं तो ट्राई करी, कौन सी फैक्ट्री में? मुझे ये नहीं पता। कौन सी फैक्ट्री? ये नाम ही मिल गए ना, जो सही फिर भी मेरे की चीज़ आती है। मुझे पता है, तो बड़ी बात मामा को बच्चे ही नहीं कितना भी बात हो रहा है कि चेंजेस बन रही है। अल्लाह सफल देना उन्हें देना सब शुक्र अदा मैंने दिल का खुश ये खौफनाक मंदिर में ना, दादा उनके पास ही थे, भाई भी थे, दादा पानी सारा दादा से मरवा दिया। दादा बीमार पड़े देखते रहे कि उसे नहीं मिलता है।
एक ईंट गिरी थी फिर मैंने इसको बताया मिसकैरेज की ईंट गिरी है, छत नहीं गिरी सारी, एकदम से सारी छत आप गिरी। तो आपको लेकिन पता चल गया था, आप मशीन के अंदर चले गए? नहीं, जब छत गिरी है तब मैं गया। अच्छा फिर और दिन बाद मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कहती ये है ना चलो मुझे वहाँ ले गई। वहाँ पे फिर मैं अपनी आंटी के घर गया, वहाँ से फिर मैं सीधे है ना अपनी आंटी को उनको ले गया। मेरा बेटा बहुत कमजोर है पर इसने उस दिन बहुत मेहनत की। जो चला कहता गया है मैं ना, मशीन में चला गया था। जब छत गिरी है ना तो ये बहुत के मशीन के अंदर चला गया। कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम। मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे इस बात का गिला है कि उसको छुट्टी दे देनी चाहिए। दे देंगे, जब एक ईंट गिरी थी तो छुट्टी दे देनी चाहिए। दूसरी बच्ची भी इंटरव्यू में कह रही है कि टीचर छत ईंटें गिर रही हैं, तो उसने फिर भी नहीं बच्चों को छुट्टी दी। तो ये मानते हैं हम, ये कुदरत का निज़ाम है, हम उसके ऊपर कोई गिला नहीं कर सकते। पर देखिए ना, उसको छुट्टी दे। जी। आपका दुख तो इतना बड़ा है कि मेरे पास तो लफ्ज़ ही अपने नहीं। हाथों से उठाए हैं बच्चे, पर उन्होंने मलबा भी नहीं उठाया। मैंने खुद जाके बच्चों को निकाला, मैंने निकालना शुरू किया, फिर मैं आई है। वो कह रहे थे कि दरवाजा नहीं खोलना, दीवारें गिर जाएंगी। मैंने खुद जाके पहले मैंने मलबा कौन उठाना। कह रहा था घर का दरवाजा नहीं खोलना? उधर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे टैक्सी वाले आएंगे तो फिर मलबा उठा देंगे। मैंने खुद उधर से बच्चों को निकाला है। पर मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह की रज़ा है। मेरा एक बच गया था, मेरे दूसरे भी बच जाने तभी अल्लाह चाहता तो। पर ये मुझे इस बात का दिल दुख है, मुझे ऐसा नहीं करना।